दिया था शायद मैंने आपको, कर लिया इसका आंसर आ गया, चलेगा। चलो बढ़िया। ए एक कार को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 7 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक कार जो है वो कितने दिन के है 48, बी के कितने दिन के है 60। तो 48 और 60 का एलसीएम 240 है ना। तो 48 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 240। 240 और 48 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 4। तो वो बोल रहा है कि वह 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर ए क्या हो जाता है चला जाता है। 12 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया। तो बीच में कार का 25% कितने समय में करेगा, है ना। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया 12 दिन तक, दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। तो 5 इसका 4 इसका कितना हो गया 9, इंटू कितना हो गया 12, काम कितना हो गया 108। और इसके बाद कौन चला गया ए चला गया। तो अपन को 30 से बचे हुए कार का कितना परसेंट करवाना है 25%। तो 240 में से 108 गया, कितना बचा 132। अब ये से 132 का भी कितना परसेंट करवाना है 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, और करवाना किससे है 20 से। तो बी की क्षमता कितनी है 4। सारी बात समझ में। अब 4 से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4 × 12, अरे 4 × 12 तो कितना हो जाएगा 33, बटे कितना हो जाएगा 4। तो 4 अट्ठे कितना हो गया 32, और ये कितना बचा 1। 4 अट्ठे 32 और ये 1 बचा। तो 8 घंटे तो पूरे, सॉरी काय में जगह क्वेश्चन पिन में। चलो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे 8 जो है ये तो कंप्लीट आ गया, मतलब 8 दिन पूरे हो गए। अब ये दिन से उसके शॉर्ट फॉर्म कहाँ चला गया, घंटे में चला गया। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। तो आप देखोगे ये 8 तो दिन पूरे हो गए, है ना। अब ये 1/4 है तो दिन, लेकिन पूरा कंप्लीट एक दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/4 काय में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको अपन डेज का शॉर्ट फॉर्म काय में लेके चले जाएंगे घंटे में। घंटे का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा मिनट, मिनट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा सेकंड, सेकंड का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा मिली सेकंड, है ना। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1/4, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। तो 4 से कितनी बार 6 बार, मतलब 8 दिन 6 घंटे। क्लियर है समझ में, क्लियर है। फिर हम उसमें पता टाइप चेंज कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने ये अल्टरनेट वर्क का है। अल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़ के, है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ने को समझ में आएगा। ए किसी कार को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को, समान कार को 30 दिन में कर सकता है। मतलब जो काम ए 12 दिन में कर रहा है, बिल्कुल वही सेम काम बी 30 दिन में कर रहा है। बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब कैसे अल्टरनेट कर रहे हैं। ए कार शुरू करता है और कार कितने दिन में पूरा होगा ये आपको बताना है। तो चलिए ए किसी कार को कितने दिन में कर रहा है 12, बी किसी कार को कितने दिन में कर रहा है 30। ए के 12 दिन है, बी के 30 दिन है। तो 12 और 30 का अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 60। 60 से 12 ये कितना हो गया 5, 60 से 30 ये कितना हो जाएगा 2। इसमें कोई समस्या है? आराम से सुनना। बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो इसकी शुरुआत कौन करता है ए करता है। बारी बारी से एक एक दिन छोड़ने का मतलब ये है कि अगर पहले दिन ए आया तो पहले दिन ए ही काम करेगा, फिर दूसरे दिन कौन आएगा बी आएगा। ठीक है, एक दिन छोड़कर काम करेगा। पहले दिन ए आया तो पहले दिन ए ही काम करेगा, एक एक दिन छोड़कर काम कर रहा है तो दूसरे दिन कौन आएगा बी आएगा। फिर दूसरे दिन बी आया तो तीसरे दिन कौन आएगा ए आएगा, सीट है ना। तीसरे दिन फिर से ए आएगा, फिर चौथे दिन फिर कौन आएगा बी आएगा, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, मतलब ये अल्टरनेट चलता रहेगा। आगे बात समझ में। अब पहले दिन किससे काम करवाना है ये क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला ना कि आपको पहले दिन किससे काम करवाना है ए से। तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी। क्लियर है। अब आप लोग इवन और फॉर्मेशन समझते हैं और इवन समीकरण समझते हो कि नहीं समझते हो। तो आप मुझे बताओ अगर कोई पर्सन पहले दिन काम करने आ गया, पहले दिन तो पहले दिन आया है तो पहला दिन मतलब 1, तो 1 कितने क्या है ऑड है यानी कि विषम है। तो अगर वो पहले दिन आया है तो अगर एक दिन छोड़कर आएगा तो पहले से एक दिन छोड़कर 30वें दिन आएगा, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 9वें दिन, फिर 11वें दिन, मतलब वो कौन से दिनों में चलेगा विषम दिनों में चलेगा। तो जो व्यक्ति पहले दिन आया है वो ऑड डेज में काम करेगा, विषम दिनों में काम करेगा। अब जो व्यक्ति दूसरे दिन आया है तो दूसरे दिन आया तो एक दिन छोड़कर अब चौथे दिन आएगा, फिर 5वां दिन छोड़कर छठे दिन आएगा, 7वां दिन छोड़कर 8वां दिन आएगा। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो सम डेज यानी कि इवन डेज में आ रहा है। आगे बात समझ में। पहला व्यक्ति विषम यानी कि ऑड डेज में आ रहा है, दूसरा व्यक्ति सम यानी कि इवन डेज में आ रहा है। और इनका यही आगे फॉलो चलता रहेगा। अब जैसे एक बार एक आध दिन विषम होगा वो बदल नहीं सकते, वो विषम ही चलेंगे, और ठीक दिन क्या होगा सम, तो क्या चलेंगे सम ही चलेंगे। आगे की बात समझ में वो क्लियर है। बोर्ड पे सब लोग ध्यान से देखना है ना। मैंने आपसे बोला कि भैया पहले दिन ए आएगा तो पहले दिन ए आएगा तो कितना काम करेगा 5, और दूसरे दिन कौन आएगा बी, तो बी कितना काम करेगा 2। पहले दिन ए आया ए 5 काम करेगा, दूसरे दिन बी आया बी 2 काम करेगा। तो पहला और दूसरा टोटल 2 दिन होने के लिए हो गए। तो आप बताओ इन 2 दिनों में काम कितना हो गया 7। तो वैसे ही चलेगा 2 दिन 7 काम, 4 दिन 14 काम। अपन ने क्या करा कि 2 के दिन से काम का पेयर बना लिया, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। तो क्या होगा अगर एक ही दिन दोनों व्यक्ति काम कर रहा है तो अपन एक दिन करके गिनेंगे। अब 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, दिन कितने लग रहे हैं तो अपन 2 दिन करके गिनेंगे कि भैया जब 2 व्यक्ति काम करेंगे तो 2 दिन लग गए। तो 2 दिन लगने में कितना काम हो गया 7, फिर 2 का डबल 4 दिन। अगली बार फिर क्या होगा, फिर 2 दिन फिर 7 काम, फिर 2 दिन फिर 7 काम, फिर 2 दिन फिर 7 काम। अरे बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है। तो आप एक चीज समझो, अगर मैंने 2 दिन बराबर 7 लिखा है मतलब हर बार 7 7 7 7 7 काम होगा। 2 दिन में 7, 4 दिन में 7 में 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, मतलब जो काम चल रहा है वो किसके मल्टीपल में चल रहा है 7 के मल्टीपल
दिन में, क्योंकि 7 करके काम कर रहे हो ना, तो काम किसके मल्टीपल में चल रहा है? 7 के। अब आप बताओ तो टोटल काम कितना करवाना है? 60। तो मेरा काम 7 के मल्टीपल में चल रहा है, मुझे करवाना कितना है? 60। तो आप बताओ अगर मैं 7 7 7 करके करूं तो एक्जैक्टली 60 काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 के टेबल में 60 आता नहीं है, तो समझ में नहीं होगा। या तो 60 से कम होगा, 7 8 56, या 60 से ज्यादा होगा, 7 9 63। तो पूरा कोई मूर्ख आदमी होगा तो ज्यादा काम करके देगा, जब काम ही 7 है तो 63 को करेगा, अरे कम कर देगा। आगे बात समझ में? तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2 दिन में अगर 7 काम हुआ है तो मुझे क्या करना है? 7 7 का मल्टीपल से कहां तक पहुंचना है? 60 तक पहुंचना है। तो 2 दिन मतलब 7, 4 दिन मतलब 14, 6 दिन मतलब 21, 8 दिन मतलब 28, 10 दिन मतलब 35, 12 दिन मतलब 42, आपके 14 दिन मतलब 49 और 16 दिन मतलब आपका 56। मतलब 16 दिन तक कितना काम हो गया भाई साहब? 56 काम हो गया। आगे बात समझ में नहीं आ रही है? तो मैं ये देखूंगा कि 60 से कम ऐसा नंबर जो किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है। तो मैं 7 7 7 7 7 करके 60 को नहीं कर सकता, लेकिन 60 से कम 56 को कर सकता हूं। तो अगर मुझे 7 को क्या बनाना है? 56 बनाना है, तो यहां से यहां कितने टाइम को करना पड़ेगा? 8 का। तो यहां भी मैं कितने टाइम को करूंगा? 8 का। मतलब 56 काम मेरा कितने दिन में हो गया? 16। कितनी बात क्लियर हो गई? वो क्लियर है? अब होगा क्या? काम हो गया 56, बचा कितना? 60। अब 16 दिन कंप्लीट होगा। अगला दिन कौन सा लगने वाला है? 16 दिन कंप्लीट हो गया, अगला दिन कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? 17। वो 17 जो 17 है वो खुद में सम संख्या की विषम संख्या है, मतलब और की इवन है, और में काम कौन कर रहा है? मतलब अगले दिन काम करने कौन आने वाला है? आगे की वाली बात समझ में? सब लोग ध्यान से देखना। अभी तक कितने दिन हो गए हैं? 16। हो गए, कितने हो गए? 16 दिन। काम कितना करना था? वो कितना गया? बचा कितना? 4। ठीक। अब ये 4 काम करवाने के लिए किसको बुलाया? किसको बुलाया? फिर पूछो, ये 4 काम करने के लिए किसको बुलाया? जिससे काम करवाते हैं उसकी क्षमता से क्या करते हैं? डिवाइड। तो काम किससे करवा रहे हो? ए से। ए की क्षमता 5, तो 4 को 5 से क्या कर दिया? डिवाइड। मतलब 16 से 4 बटे 5 दिन। नहीं आया समझ में? तो क्लियर है? अच्छा, छोटा सा भी डाउट लगता है तो एक और सेम देखो, ये दोनों एक साथ समझा दूंगा। कर लो बेटा, करो करो। चलिए, दोनों भी अलग अलग काम करते हुए काम को क्रमशः 2124 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 21 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। अगर अपन 2124 का एलसीएम लेंगे तो 168 आ जाएगा। 168 ही आएगा ना? चलो, 21 और 24 का एलसीएम कितना होगा भाई साहब? 168। 168 को 21 से डिवाइड किया, 8 आया इसकी क्षमता, है ना? इसकी क्षमता कितनी आ गई? 8। 168 को 24 से डिवाइड किया, इसकी क्षमता कितनी आ गई? 7। कोई दिक्कत? यदि वो एक एक दिन छोड़कर लेकिन बारी बारी से काम करते हैं और ए काम की क्या करता है? शुरुआत। तो आप बताओ पहले दिन आप किससे काम करवा रहे हो? ए से। तो ए ने कितना काम किया है? 8। दूसरे दिन आप किससे काम करवा रहे हो? बी से। बी ने कितना काम किया है? 7। पहले दिन ए कर रहा है 8 काम, दूसरे दिन बी कर रहा है 7 काम। तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। तो अगर दोनों से काम करवाना है तो कितने दिन लग जाएंगे? 2 दिन। दोनों से काम करवाओगे तो 2 दिन लगेंगे, क्योंकि ए आपको पहले दिन मिलेगा, बी आपको दूसरे दिन मिलेगा। तो आप बोलोगे कि मैं दोनों से काम करवाना चाहता हूं, तो दोनों से काम करवाने में आपको दिन कितने लग जाएंगे? 2 दिन लग जाएंगे। अब इन 2 दिनों में 8 और 7 कितना काम हो जाएगा? 15। क्लियर हो गई बात? अब 2 दिन में 15 काम, तो अब काम चलेगा 15 15 15 15 15 15, मतलब 15 के मल्टीपल पे 15 30 45 60 75 90 105 ऐसा चलेगा। आगे बात समझ। अब अपन को ये देखना है कि भैया 2 दिन में 15 काम होगा, तो मुझे ये देखना है कि इस नंबर से कम जो 15 के टेबल में आता हो, आगे बात समझ। 168 से कम जो किसके टेबल में आता हो? 15। तो 15 के टेबल में 165 आता है, 165 आता है ना? 15 के टेबल में कितना आता है? 165। अब 15 को अगर 165 बनाना है तो इनको कितने का कर देंगे? 11। तो इधर भी अपन इनको कितने का कर देंगे? 11। तो बताओ कितने दिन लग गए हैं? 22। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? यहां तक दिक्कत है? हाथ उठा के भूल के मत देखो। क्लियर मामला? चलो आप बताओ पहले दिन काम किससे शुरू किया? ए ने। तो पहले दिन ए ने किया, मतलब ए और यानी विषम दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ए कौन से दिन में कर रहा है? और यानी कि विषम। अभी तक कितने दिन हो गए? 22। अगला दिन कौन सा आएगा? 23। 23 बोले तो विषम। और डेज में कौन आएगा? ए। आगे बात समझ। चलो, तो अभी तक कितने दिन हो गए हैं? 22। काम अभी तक कितना हुआ? 165। करवाना कितना था? 168। बचा कितना? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। ये 3 काम किससे करवा रहे हो? ए से। जिससे करवाओ तो उसकी क्षमता से डिवाइड। तो भाई साहब ए की क्षमता कितनी है? 8, तो 8 से डिवाइड। तो आया समझ में? बताओ आप किसी का आंसर आ गया था? शाबाश।
आया आंसर। ए बी और सी काम को 10 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है 10, बी कितने दिन में कर रहा है 20 और सी कितने दिन में कर रहा है 30। तो 10 20 30 का एलसीएम कितना हो गया 60। अब आप बताओ 60 से 10 कितना हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक, अब ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है। पहले दिन कौन कर रहा है ए, फिर बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन करते हैं। तो भैया पहले दिन ए करेगा तो ये कितना काम कर लेगा 6, दूसरे दिन कौन करेगा बी करेगा, बी कितना काम करेगा 3 और तीसरे दिन कौन करेगा सी करेगा, तो सी तो काम कर लेगा। तो आप बताओ टोटल दिन कितने लग जाएंगे 3 और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 11। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखोगे भैया 3 दिन में 11 काम हो गया है। अब 3 दिन में 11 काम हो गया तो 11 11 11 11 करके अपन को कितना काम करवाना है 60। तो 11 करके 60 करवाना, तो 11 की टेबल में 60 से कम 55, तो 55 ले आओ। तो कितने का इनको हो रहा है 5 का, तो इधर भी इनको कितने का होगा 5। तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा 15। इतनी बात क्लियर है। अब भैया अपन को काम कितना करो 55 हो गया, 60 करवाना है तो बचा कितना 5 और अगले दिन काम करने कौन आएगा ए। तो आप देखोगे 15 दिन हो गए, 55 से 60 5 बचा, ए आएगा जिससे काम करवाओगे उसकी क्षमता से डिवाइड, ए की क्षमता 6 है, 6 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। बताओ आप इंटेलिजेंट हो गया तुम लोग। एक सेकंड कर दो आ रहा हूँ। हाँ तो पहली बात तुम बताइए मैंने क्या चल रहा है, एक सेकंड बताइए कर लूंगा। वो एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वो एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं और ए से पूरा करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं। वो एक काम छोड़ देता है तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है ना। तो ध्यान से सुनना, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 25 और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 30। ए ले रहा है 25 दिन, बी ले रहा है 30 दिन। तो 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150, 150 से 25 कितना हो जाएगा 6, 150 से 30 कितना हो जाएगा 5। इसमें किसी को दिक्कत, एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं और ए से शुरू करते हैं। एकांतर दिन के आधार पर काम कर रहे हैं, शुरुआत किससे कर रहे हैं ए से। तो ए से शुरुआत कर रहे हैं मतलब पहले दिन किसने काम किया ए ने, तो ए ने कितना कर लिया होगा 6। तो दूसरे दिन कौन काम करेगा बी, तो बी कितना कर लेगा 5। लेकिन ए और बी दोनों 5 दिन के लिए ही इस तरीके का पालन करते हैं। एक दिन छोड़कर काम तो कर रहे हैं लेकिन ये उन्होंने अपनाया कितने दिन तक है 5 दिन तक, उसके बाद नहीं किया है। समझ में आ रही है बात, एक दिन छोड़कर काम हुआ है लेकिन कितने दिन तक हुआ है 5 दिन तक। तो बताओ पहले दिन आ गया 6 काम किया, दूसरे दिन भी आ गया 5 काम हुआ, तीसरे दिन फिर कौन आ जाएगा ए 6 काम होगा, चौथे दिन फिर कौन आ जाएगा बी 5 काम होगा, पांचवें दिन फिर कौन आ जाएगा ए कितना काम हो जाएगा 6 होगा कि नहीं होगा 5 दिन। अब आप बताओ भैया 5 दिन में टोटल कितना काम हो गया 6 5 11, 6 5 11 और 6 कितना काम हो गया 28। 5 दिन में 28 काम हो गया, तो 5 दिन में 28 काम हो गया। अब इन्होंने 5 दिन तक उसको फॉलो किया, फिर किसने काम छोड़ दिया ए ने। 5 दिन तक ये रूल फॉलो किया फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो आपके पास बचा दिन काम करवाने के लिए, तो आप बचा हुआ काम बी से करवाओगे। तो भैया बचा काम हो, अब बचा काम अगर आप देखोगे तो काम कितने का था 150, वो कितना गया 28, तो काम बचा कितना है 122। क्लियर है। अब 122 किससे करवाना है बी से करवाओगे तो बी की क्षमता 5 से क्या कर देंगे भाई, तो 122 घटे कितना आ जाएगा 5। तो 5 से 24 बार कितना होगा 120, 5 से 24 बार 120 होता है ना, बचा कितना 24 से 5। क्लियर समझ आया। चलो आया टेंशन। ए बी और सी कार को क्रमशः 30 40 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30, बी कितने दिन में कर रहा है 40 और सी कितने दिन में कर रहा है 50। चलो 30 40 50 का एलसीएम 600, 600 से 30 को डिवाइड करो 20, ये कितना 15, ये कितना 12। यदि काम की शुरुआत ऐसे होती है और जब बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तो कार कितने दिन में पूरा हो जाएगा, जब तीनों बारी बारी से कर रहे हैं। चलो पहले दिन किसने किया है ए ने, तो ये 20 कर दिया, दूसरे दिन किसने किया है बी ने, तो बी ने 15 कर दिया, तीसरे दिन किसने किया है सी ने कितना कर दिया 12। तो आप बताओ टोटल दिन कितने हुए 3 दिन में काम कितना हो गया 12 15 27 और 20 47, 47 हुआ ना। चलो 3 दिन में 47 हो गया। अब 47 47 करके मुझे इसके पास पूछना है, तो 47 का 10 गुना हो गया 456, 12 गुना 500 और 12 गुना ना, ठीक है। तो 574, ये 47 का कितने गुना हो जाएगा 12, तो इधर 12 का गुना कर दो तो कितने दिन लगता है 36,
चलो अब 564 काम हो गया कितने दिन में? 36 दिन में। करवाना कितना है? 600। तो ध्यान से सुनना। अब अगले दिन कौन आके काम करेगा? ए। तो अगर ए ने आके काम किया तो ए एक दिन ले लिया। अब एक दिन लेगा तो कितना काम कर देगा? 20। तो अभी तक दिन कितने हो गए? 37। और काम कितना हो गया? 584। क्लियर है? अब बताओ अब कितना काम बचा है? 16। फिर अगले दिन कौन आएगा? बी। तो अगले दिन बी आएगा, बी एक दिन ले लेगा और बी कितना काम कर देगा? 15। तो आप देखोगे 38 दिन। और ये कितना काम हो जाएगा? 599। क्लियर है? अब 599 से 600 कितना काम बचा? ए। अब ये काम करने कौन आएगा? जो आएगा उसकी क्षमता से क्या करना है? डिवाइड। आप देखोगे 38 दिन हो गए। 38 दिन हो गए कि नहीं हो गए? काम कितना बचा है? एक। करवाना किससे है? सी से। सी की क्षमता 12 से डिवाइड। इसको कल चलाया इसका। समझ आया कि नहीं आया? हाँ हाँ कहा कर आया? ये समझ में आया? चलो मुझे सेक्शन फिर से समझा रहा हूँ बोर्ड में। देखा ध्यान से। 3 दिन में 47 काम हो रहा है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 47। अब अपन को 47 करके कितना काम करवाना है? 600। तो 47 के टेबल में 600 से कम आता है 564। कितने बार आता है? 12 बार आता है। कितनी बार आएगा? 12। तो इनको 12 इधर कर दो, इनको 12 इधर कर दो। तो बताओ अभी तक कितने दिन लग गए? 36। आगे बात समझ में? अब वापस बारी किसकी आएगी? ए की। अब ए बोलेगा मैं एक दिन लूंगा तो 30 काम करूंगा। तो ए आया, ए ने एक दिन ले लिया, कितना काम कर दिया? 20। तो 564 20 कितना हो गया? 584। अब किसकी बारी आएगी? पी की। पी बोला अगर मैं एक दिन लूंगा तो कितना काम करूंगा? 15। आगे बात समझ में? तो यहाँ टोटल दिन 36 एक कितने दिन हो गए? 38। और 38 दिन में काम कितना हो गया? 599 हो गया। तो होगा कितना काम हो गया? 599। लेकिन अभी भी काम कितना बचा है? एक काम। अब किससे करवाना पड़ेगा? सी से। तो 38 दिन तो हो गए थे। 599 से 600 एक काम बचा। एक काम किससे करवाना है? सी से। तो सी की क्षमता 12 से डिवाइड। समझ में? क्या थोड़ा सा कुछ अलग है क्या ये? चलो ठीक कोई बात नहीं। इसको देखो ये भी अलग है क्या? है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं और कोई बात नहीं है। ये कर लो होगा सेम टाइम पे, लेकिन थोड़ा लेवल आता है। टाइम हो गया तो तुमसे समझा नहीं पाऊंगा, तो ये कर लो फटाक से। 2 मिनट हो गए, पहले उसको बुलाया था। सीनियर वाला चलता है ना? एक दिवसीय कार को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाए। अब सहायता मिल तो रही है लेकिन कौन से दिन मिल रही है? तीसरे। तो इसका मतलब 2 दिन तक कौन काम कर रहा है? ये बात समझ में? अरे खतरनाक लोगों, अगर हेल्प 3 दिन तीसरे दिन मिलेगी तो 2 दिन तक यही काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? है ना? ए बी और सी इनके दिन अपन कितने दे रखे हैं? 10, 20 और कितने दे रखे हैं? 40। तो 10, 20, 40 कैलसियम कितना आ गया? 40। ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये कितना हो गया? 1। अब ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मदद करेंगे, प्रत्येक तीसरे दिन। मतलब भैया पहले दिन भी कौन काम करेगा? ए। कितना कर लेगा? 4। दूसरे दिन भी कौन काम करेगा? ए। कितना कर लेगा? 4। तीसरे दिन इसकी मदद करने कौन आएंगे? बी और सी। आगे बात समझ में? ये लिखा है ना तीसरे दिन बी और सी मदद करेंगे। तो तीसरे दिन बी और सी मदद करने आएंगे तो 4 और 2 4 कितना हो जाएगा? 7। ये आया समझ में? अरे समझ आ रहा है क्या है इस लाइन का मतलब? ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मतलब ए को सहायता कौन दे रहा है? बी और सी। हर कौन से दिन दे रहा है? तीसरे दिन दे रहा है। मतलब पहले दिन इन्होंने किया, दूसरे दिन इन्होंने किया, तीसरे दिन तीनों ने किया। तो आप बताओ टोटल कितने दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिन में काम कितना हो गया? 15। 4, 4, 7 कितना हो गया? 15। चलो 15, 15 करके अपन को कहां पे पहुंचना है? 40। तो 40 से कम 15 के टेबल में 30 होता है। तो 15 दूनी तो यहाँ पे भी 2 तो कितने दिन हो गए? 6। तो बताओ 6 दिन में कितना काम हो गया? 30। अरे वो क्लियर है? अब अगले दिन फिर कौन आएगा? ए। तो अगले दिन ए आएगा, कितना काम हो जाएगा? 4। और उसके अगले दिन फिर कौन आएगा? ए ही आएगा, फिर कितना काम हो जाएगा? 4। तो कितने दिन हो गए? 8।
काम कितना हो गया 38। क्लियर है। अब अगले दिन कौन आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो 8 दिन हो गए, 38 था, 38 काम हो गया, 40 था, कितना बचा 2। ये करने अब तीनों आएंगे तो तीनों की क्षमता से डिवाइड 7।